दोस्तों, आज की कहानी है देवर जी कुछ तो इज्जत रख लेते अपनी भी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्या हुआ मेरा बच्चा, इतने घबराए हुए क्यों हो तुम? सोनाली ने जैसे ही घर में कदम रखा उसका बेटा शौर्य उसकी गोदी में सट गया और उससे लिपट गया। सोनाली को वह कुछ घबराया सा डरा हुआ सा लगा। मम्मी की बात का शौर्य ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस वो उदास सा। कुछ नहीं हुआ उसे। तुम 3 दिन में अभी दिखी हो इसलिए ऐसा कर रहा होगा, पीछे से सासू माँ बोली। सोनाली ने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। उसने शौर्य से अकेले में बात करने का सोचा और उसे लेकर कमरे में आ गई। शौर्य को बिस्तर पर बैठाकर अपने आप फ्रेश होने लगी। फिर रसोई में जाकर अपने लिए चाय और शौर्य के लिए दूध बनाकर लाई। दूध पिलाने के बाद शौर्य को गोदी में बैठाया। अब बताओ बेटा, क्या परेशानी, क्यों इतना उदास हो? आज तो जब से मैं आई हूँ ना तो तुम हंसे हो और ना ही मुझसे चॉकलेट मांगी। मम्मी, मुझे दादी और सासी से के साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ ऑफिस जाना। शौर्य के मुंह से ये बात सुनकर सोनाली चौंक गई। अपनी दादी और सासा के लिए कोई छोटा बच्चा ऐसी बात कहे तो माँ का चौंकना लाजिमी है। सोनाली को कुछ दिन के लिए ऑफिस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए उसने दूसरे शहर से अपनी सास और देवर को बुलाया था जिससे वह शौर्य की तरफ से बेफिक्र होकर जाए। 3 दिन से सोनाली शहर से बाहर गई हुई थी। उसके पति गौरव का भी पूरा दिन ऑफिस में ही निकलता था। उसका भी प्रमोशन का समय, जिस वजह से बहुत बार ओवर टाइम भी करना पड़ता है। इसलिए एक तरह से 3 दिन से शौर्य पूरी तरह दादी और सासा पर ही निर्भर था। वैसे भी रात को देर से आकर गौरव के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह बेटे का दर्द समझ सके। ये हिम्मत तो केवल माँ के अंदर ही होती है। सोनाली ने शौर्य के बालों में हाथ फिराते हुए पूछा, मेरी राजा बेटा, मम्मी को पूरी बात बताओ कि क्या हुआ, क्यों तुम दादी और सासा से इतना नाराज हो? मम्मी, सासा रात को गंदी फिल्म देखते, मुझे भी जबरदस्ती दिखाते। मैंने मना किया तो मुझे चॉकलेट का लालच दिया। फिर मैंने आपसे शिकायत करने के लिए कहा तो मुझे सोने दिया। अगले दिन मैंने दादी को सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे डांट दिया कि बच्चे हो, बच्चे जैसी बात करो। दादी ने भी मुझे मारने की धमकी दी तो मैं सुबह हो गया। आज सुबह जब मैं नहाने गया तो सासा मेरे कपड़े उतारने लगे। मुझे उनका टच पसंद नहीं आया तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं खुद अपना काम कर लूँगा। इस पर वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। मुझे जगह जगह हाथ लगाकर पूछ रहे थे कि देख, मजा आ रहा ना? जब मेरे ज़्यादा मना करने पर भी वह नहीं माने तो मैंने उनके हाथ पर काट लिया तो वह ने दादी से शिकायत कर दी। फिर दादी ने मुझे बहुत मारा। मम्मी, मुझे केवल आपके साथ रहना कहकर शौर्य रोते हुए सोनाली से चिपक गया। बेटे की बात सुनकर सोनाली का दिमाग खराब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक मासूम के साथ इस तरह को हरकत करते हुए देवर जी को शर्म नहीं आई। सोनाली शौर्य को कमरे में बैठा कर बाहर आई जहाँ उसकी सास और देवर बैठे थे। देख बहू, तेरे बेटे ने सोम के हाथ पर क्या किया, कितना तेज काटा है। तेरे आते में इसलिए नहीं बोली कि तुझे परेशान करने से क्या फायदा, लेकिन देख निशान पड़ गया इसके हाथ पर। मम्मी जी, मेरा बेटा आपका पोता और देवर जी का भतीजा लगता। देवर जी ने उसके साथ क्या किया पता है आपको? और आपने बात पता किए बिना ही उस मासूम की पिटाई कर दी। ये 6 फुट का इंसान जिसके अंदर गंदगी भरी पड़ी, वह आपको मासूम देख रहा है। इसके अंदर का वैसेपन आपको नहीं रखा।
नहीं दिखा। उन्होंने तो अपने नाम को भी बदनाम कर दिया। कुछ तो इज्जत रख लेते अपनी भी। बहू ऐसा भी क्या कर दिया इसने जो इतना चिल्ला रही? तुझे शर्म नहीं आती मेरे सामने अपने देवर से ऐसी बातें कर? आने दे गौरव को। अरे सासा का तो हक होता भतीजी के साथ मजाक करने का। एक तो आकर इसके बच्चे को संभालो, उस पर उसकी 10 बात सुनो। मम्मी जी गंदी मानसिकता को मजाक नहीं करते। मैंने अपने बच्चे को गुड टच और बैड टच की पहचान करा रखी है, जिससे वह अभी से समझदार बन सके। मजाक की भी कोई सीमा होती है। मजाक जब हद से बाहर हो जाए तो उसे बदतमीजी कर दे। मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आपके हाथों में मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा अपनी दादी और सासा के हाथों में भी सुरक्षित नहीं है। इससे अच्छा तो मैं इसको क्रैश में छोड़ देती। और आपने भी देवर जी की गलती पर डांटने के बजाय उनका पक्ष ले रही हैं। अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि गौरव भी ऑफिस से आ गया। उसके आते ही सासू माँ ने गौरव से सोनाली के बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। गौरव ने सोनाली से सारी बात पूछी, सोनाली ने सारी बात बताई। सब सुनकर गौरव को भी बहुत गुस्सा आया। उसने सोम को बहुत बुरी तरह डांटा। गौरव ने कहा, तुम परिवार में रहने लायक नहीं हो, तुम सुबह ही यहाँ से चले जाना। माँ मुझे तुमसे भी ये उम्मीद नहीं थी। सोनाली को निशा दिखाने के चक्कर में आप सोम की गलत बात को भी सही ठहरा रही हो। आप हमारी बड़ी हो तो हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत बात में भी आपका साथ दूंगा और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गलत होना बर्दाश्त कर लूंगा। इससे अच्छा हम दूर ही सही हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर गौरव अपने कमरे में चला गया। वहाँ उसने शेरिया को अपनी गोद में बैठाया और बोला, मुझे माफ करना मेरे बच्चे, मैं तेरी भावनाओं को समझ नहीं पाया, मेरी ही गलती है। गौरव को अपराध बहुत महसूस हो रहा था। शेरे भी अपने पापा से चिपक गया। लेकिन एक बात तो है, मेरे बहादुर बच्चे ने गलत बात का डटकर मुकाबला किया, उसके लिए वह जरा भी डरा नहीं। कहकर गौरव ने उसका माथा चूम लिया। पापा का प्यार पाकर शेरे भी अपने डर से बाहर आ गया था। वो अपने पापा को अपनी बहादुरी का किस्सा बताने को उत्सुक था। सोनाली पीछे आत्मविश्वास से खड़ी थी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन खुशी थी कि गौरव ने अपने परिवार के प्यार में मजबूर होकर उनकी गलत में उनका साथ